ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं जैन धर्मोस्तु मङ्गलं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। आवाज़ अच्छी जोर से नहीं आई। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आ गया है नया वर्ष। प्रभु के भक्ति का आनंद लीजिए। इस वर्ष एक नए संकल्प का आयाम कीजिए। ये नया वर्ष आपको ये बता रहा है 1/1/2026 जोड़ लो। 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 6 12। 6 आवश्यक का पालन करते हुए 12 व्रतों को अंगीकार करिएगा। इस संसार में एक माने एक आत्मा ही हमें प्राप्त करने योग्य है। और वह कब प्राप्त होगी? जब ग्रस्त 6 आवश्यक का पालन करता हुआ उसके साथ 12 व्रतों का पालन करेगा, तब आगे चल कर के वह आत्मा की प्रतीति प्राप्त कर सकता है। इसी नए वर्ष में कुछ करो या न करो, अभी इससे कुछ संकल्प लेने का प्रयास करो और भगवान की भक्ति करो। जंगल में रहो या किसी बस्ती में, जंगल में रहो या किसी बस्ती में। अभी कभी अपन कहाँ पर हैं? जंगल में हैं, गौशाला में हैं। इतना प्राकृतिक वातावरण दिखाई दे रहा है। सामने पहाड़, पीछे पहाड़, बीच में अपन भी पहाड़ के ऊपर विराजमान हैं। जंगल में रहो या किसी बस्ती में, लहरों में रहो या किसी कश्ती में, गमों में रहो या मस्ती में, पर हमेशा लीन रहो भगवान की भक्ति में। कोई मौज मस्ती कर रहे होंगे, कोई कहीं पर होंगे, पर आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। आप यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपको सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। और आचार्य भगवान की कृपा से बहुत सारे दैवोदय गौशाला आदि के माध्यम से तीर्थ बन गए। वो गायों का संरक्षण हुआ, अहिंसा का आयतन रहा, उसके साथ जिनायतनों का भी निर्माण हुआ। चाहे वह ललितपुर हो, चाहे वह दैवोदय तिलवारा घाट हो, और भी मानस्तंभ की स्थापना और भी जगह हुई, जैसे गंज बासवदा आदि हो। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी तक इस प्रकार का नहीं हुआ। पहली बार आचार्य भगवंत के को याद करते हुए ये कार्य संपन्न होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर मानस्तंभ की स्थापना होगी। कालांतर में नियम से यदि आप मानस्तंभ अभी बनाएंगे मन, तो आगे जिनालय का निर्माण भी होगा और तीर्थ का भी निर्माण होगा। ये पक्का है। याद रखो बंधु, ये प्रतिमाओं को रखने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते प्रतिमाओं को रखने का जो पुण्य प्राप्त होता है, कितना पुण्य प्राप्त होता है एक प्रतिमा को विराजमान करने का, तो कहते सुत केवली भी उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। उसकी पुण्य की महिमा की अवखान सुत केवली भी नहीं कर सकते हैं। इतना वह पुण्य का संचय करता है जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करता है। समझना, उसने अपने लिए और अपने कुटुंब के लिए स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण कर लिया। अतः जो प्रतिमाओं का निर्माण कराता है
और स्थापित करता है, पंचकड़क महोत्सव करता है, नियम से वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा आगम में आया हुआ है। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और एक प्रतिमा जी नहीं, पहले 1 का भाव था लोगों का, फिर 4 का भाव, फिर 8 का भाव। अब लोगों की भावना ये बन रही है क्यों ना पूरे मानस स्तंभ में 24 प्रतिमाएं विराजमान की जाएं, सबको लाभ प्राप्त होगा। और जब प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी, इस क्षेत्र की ऊर्जा और कई गुना बढ़ती चली जाएगी। नियम है। यहाँ पर दया का पालन भी है, सावक धर्म का पालन भी होगा। आगे चल कर के तीर्थ स्थान बनेगा जहाँ पर लोग आकर के अपना कल्याण कर सकेंगे। अभी तो आपको सहजता में बड़े सस्ते में कार्य हो जाएगा, लेकिन आगे जब यह मानस स्तंभ बन जाएगा, फिर जब जिनालय बनेगा आगे चल कर के फिर बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? बहुत सारे दानदाता खड़े हो जाएंगे। अभी आपको जितने में सौभाग्य मिल रहा हो, समझ रहे आप लोग कि नहीं? कंसेशन मान के चलो, आपको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। अहो भाग, ऐसे दया के क्षेत्र में भी हम जिनालय का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी मानस स्तंभ भी है। और मैं कहता हूँ कि समोषण में जाने से पहले इंद्रभूति का मान कहाँ समाप्त हो गया था? मानस स्तंभ के सामने। बस ऐसे ही मानस स्तंभ बनाने जा रहे हो, अच्छे से मानी व्यक्ति का भी मिथ्यात्व गल जाएगा और उसे कल्याण का रास्ता प्राप्त हो जाएगा। उन जिन प्रतिमाओं को यदि त्रियंच भी देख ले तो कहती उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जिनबिंब दर्शन त्रियंच गति में भी, कौन सी गति में? जिनबिंब दर्शन बाह्य निमित्त है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। यदि वह जिनबिंब को अच्छे से देख लेगी कौन? गाय भी, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उसका भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। ऐसा बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। अब बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रतिमाएं स्थापित करते होंगे, अब अपने नगर में स्थापित करते होंगे, लेकिन ऐसे खुले आकाश में जहाँ पर पशु पक्षी भी दर्शन कर सकते हैं, जैन अजैन सभी दर्शन कर सकते हैं, ऐसी प्रतिमा को विराजमान करने का आपको पहली बार यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें बिल्कुल मत चूकना। जैसा आपको सौभाग्य मिल जाए उसे लेने का प्रयास करना, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और सुनो, मिलता भी है पर नए वर्ष में नहीं मिलता, स्थिर लगने में नहीं मिलता। उसके साथ ही साथ जहाँ पर गायों के भी दर्शन हो, ऐसा स्थान हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब आप एक बार मानस स्तंभ के स्थान पर खड़े होंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, चारों तरफ जब ध्यान देंगे कैसी प्रकृति की छटा है। उस प्रकृति की छटा के बीच में जब वह जिनालय बनेगा, मैं तो कहता हूँ आकृतिम चैत्यालय ऐसा नजर आएगा। ऐसा दुर्लभ स्थान। और अभी छोड़ दो, कुछ दिन बाद 2.5 वर्ष बाद आप कहेंगे, अरे इतना बड़ा शहर कहाँ से हो गया, इतनी बड़ी कॉलोनी कहाँ से हो गई? क्योंकि यहीं से लिंक रोड आने वाली है। उस सामने बाईपास है ना, बॉम्बे रोड है ना 5 किलोमीटर दूर। आप आश्चर्य करेंगे, आगे चल कर के आपको मालूम पड़ेगा ये हमारा इतना अच्छा क्षेत्र हम तो परिकल्पना ही नहीं कर सकते थे, लेकिन 5 वर्ष में इतना कायाकल्प हो गया। ये तो अतिशय क्षेत्र जैसा प्रतीत होने लगा। जहाँ देखो वहाँ गगन चुंबी मकान और उसके साथ जिनालय बीच में। आप बहुत ऊंचाई पर हैं, हाइट पर हैं, आप देखेंगे दूर से ही मानस स्तंभ दिखाई देगा। हजारों लोग वहाँ से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, नया वर्ष है, नई नई बातें होंगी। नया वर्ष है, नई नई बातें होंगी, नई नई लोगों से मुलाकातें होंगी। छोड़ो चिंता और पुरानी यादें, प्रभु भक्ति के साथ खुशियों की बरसात होगी। प्रभु भक्ति के साथ खुशियों की बरसात होगी। आपको वो खुशी मिलेगी जो कहीं आपको प्राप्त नहीं होगी। याद रखो, आप नए वर्ष में कुछ ना कुछ दान करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, पर ऐसा दान बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जिस दान से हजारों लोगों का मिथ्यात्व गलता हो, जहाँ लोग कल्याण का रास्ता प्राप्त करते हों, जहाँ पर लोगों को हजारों वर्षों तक प्रभु का दर्शन होता हो।
ये पुण्य आप जब तक रहेंगे तब तक आपके साथ जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग दर्शन करेंगे उस प्रतिमा के, जितने लोग मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, वो पुण्य जहाँ भी आप होंगे उसका छठा अंश आपकी आत्मा को पहुँचेगा। जब तक आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये सारा का सारा कार्य आपको उपलब्ध होगा। गुना से आए हुए भाई प्रीतेश जैन डॉक्टर साहब, उन्होंने, उनकी भावना थी हमारे धन का सदुपयोग हो, और उनके पिताश्री जिनको अंत समय मैंने संबोधन किया और उनका अच्छे से समाधि मरण पूर्वक उनने अपने शरीर का त्याग किया, ये बहुत बड़ी बात थी बंधु। उन्होंने उनकी स्मृति में उनकी भावना, उनकी माता जी सामने बैठी हुई हैं, उन सबके भाव थे, उन्होंने अकेले ही शीतलनाथ जिनालय का निर्माण किया। वो सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। उनकी भावना है कि जल्दी से जल्दी पंचकड़ा खोर सौ धर्मेंद बनने का, अब हमारे सानिध्य में नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ हो, हम ऐसी भावना बातें जल्दी से जल्दी हो, आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो एक बार जिनालय का निर्माण करता है, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, हाँ क्या लिखा हुआ है जिनालय में, क्या लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है धर्म रत्नात्रय ग्रंथ में जयसेन महाराज ने लिखा हुआ है, जिसने एक बार जिनालय का निर्माण कर लो उसने सब काम कर लिए, अर्थात सिद्धो जैसा वो कृतकृत्य हो गया, ऐसा उन्होंने कहा, कृतकृत्य हो गया वो, अपने जीवन में सब काम कर लिए। ये मान करके चलो उसने सारे दान कर लिए, सारा पुण्य कर लिया, जो उसने एक बार जिनालय का निर्माण कर लिया। बहुत बड़ी बात है, जिसके भाव जिनालय के हो जाते हैं बंधु। पैसा तो सबके पास होता है, मकान में बहुत लोग खर्च करते हैं और लगातार खर्च करते जाते 2.5 लाख जैसे सैलरी आती है, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख लगाते चले जाते हो, और मालूम उस मकान में क्या होता है, 5 पाप के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनालय है जिसमें 5 पापों का त्याग करके पंच महाव्रत को धारण करने वाले मुनिराज भी आकर के वहाँ पर धर्म ध्यान करते हैं। देखो पहले जिन लोगों ने यहाँ भूमि में दान किया होगा, खरीदी होगी, अब मुनिराज आ गए कि नहीं आ गए, जिनेंद्र भगवान आ गए कि नहीं आ गए, उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी किस जीव, बोलो भाई गलत कह रहा हूँ क्या? सौरभ भाई, दोनों सौरभ बैठे हुए हैं, राजकुमार बैठे हुए हैं, प्रीतम हैं, और भी कौन कौन लोग हैं, दिनेश हैं, ये सारे लोगों ने जो है ना यहाँ पर अपनी प्लाटिंग कर रखी है, उन्हीं की ज़मीन पर बैठे हुए भी अपन सुन रहे आप लोग कि नहीं। उन्होंने कहा जब तक कुछ नहीं है तब तक ये दयोदय के लिए, गौशाला के लिए समर्पित है। ये भी बहुत बड़ी बात है बंधु, ये पैसा स्वयं ने सब कुछ किया। आज देखो उनका कितना पुण्य होगा। यहाँ पर आकर के श्री जी विराजमान है, महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर मानस स्तंभ का निर्माण हो रहा है और सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर के भगवान की आराधना पूजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं सब प्रकार का। ये सारा छठा अंश उनके आप पल्ले जा रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, आगे चल करके मालूम पड़ेगा कि उनका जीवन कितना सुंदर और स्वच्छ होने वाला है। देखो सामने वाले की इतनी बड़ी घटना घट गई प्रीतम भाई के साथ, लेकिन वो सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने दया के क्षेत्र में दान दिया है, दया के क्षेत्र में कार्य किया है। सोचो आप इतने अच्छे सुरक्षित, अच्छे सही से अच्छी व्यवस्थित हैं। ये कारण क्या है? वरना ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती, मान लो कोई व्यक्ति पिकनिक पर जा रहा होता, इस समय कहीं घूम रहा होता और कुछ दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? सोचो आप। ये समझो बहुत बड़ी अलप टल गई और वो सुरक्षित होकर के अपने धर्म ध्यान में लग सकते हैं। ये सारी बातें बंधु सोचो, विचार करो, ये दया का काम बहुत श्रेष्ठ होता है, जिन प्रतिमाओं का करना बहुत श्रेष्ठ होता है, ये सहज कार्य नहीं होता। एक मैं आपको बता दूं, भाव और वैभव को सार्थक बनाने का समय है। किसको? भाव को और वैभव को सार्थक। मनुष्य भाव को सार्थक बनाना चाहते हो और जो धन दौलत वैभव पाए उसको सार्थक बनाना चाहते हो तो एक बार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित अवश्य करना चाहिए। आपका धन और वैभव, भाव और वैभव दोनों सार्थक हो जाएंगे। हर जगह ये पैसा नहीं लगता बंधु, हर किसी का पैसा भी नहीं लगता। जो कोई भाव से पुण्य लेकर आता है उसी के इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कहते हैं योग्य स्थान में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा की पूजा प्रभावना के लिए जो अपनी संपत्ति का उपयोग करता है उसका भाव माने जन्म और वैभव दोनों ही सफल होते हैं। इस प्रकार धर्म तीर्थ की
प्रवृत्ति के चलने रहने से दाता और पात्र का परस्पर में उपकार चलता रहता है, ये मान करके चलो। वो दान तीर्थ का प्रवर्तन कर रहा है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर रहा है। जैसे राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का किया था, भगवान महावीर ने तीर्थ का किया था, ऐसे यदि आप नया तीर्थ बना रहे हैं, समझ लेना आप जिन धर्म का उद्धार कर रहे हैं, ये मान करके चलना। ये कोई सहज भाव नहीं होते। हर किसी का पैसा ऐसी जगह नहीं लगता, उसी का लग पाता है जो निकट भव्य होता है, अपने कल्याण करने की भावना लेकर के चलता है, उसी का पैसा ऐसी जगह लगता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रतिमा निर्माण में कुछ ना कुछ अपना योगदान अवश्य करना। प्रतिमा निर्माण करने वाले सज्जनों को समूह शरण में बैठे हुए, सुनो क्या कह रहे हैं, जिस समूह शरण में कोई जीव बैठा है, उसमें बैठे हुए जीव के समान उसे क्या क्या लाभ होता है, सुनो। दुर्जन संगति, पाप से प्रेम, दुर्भाग्य, असत्य, कुटिलता, पराधीन जीवन, और इसके साथ साथ अपमान से उत्पन्न हुआ भय, दुख का बुरा मार्ग, असह्य ऐसा, प्रियजन के साथ वियोग, बैरीजन के साथ संयोग आदि बाधाएं प्राप्त नहीं होती, ऐसा आचार्य लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? ग्रंथ में लिखा हुआ है। दान फलम एक प्रकरण है जयसेन महाराज का, उन्होंने इस प्रकार से धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें प्राप्त नहीं होती उसे? दुर्भाग्य प्राप्त नहीं होता, उसके जीवन में कभी क्या नहीं आता? दुर्भाग्य नहीं आता, जो प्रतिमा जी को विराजमान कराता है। कभी उसके साथ कुटिलता, यानी कोई मायाचारी भी करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। पराधीन जीवन, कभी वह पराधीन जीवन नहीं जीता। कभी वह अपमान से उत्पन्न भय, उसे कभी कोई अपमानित नहीं कर सकता, इतना उसका यश फैल जाता है। दुख का बुरा मार्ग उसे प्राप्त नहीं होता, और कहते हैं अपने साथी का वियोग नहीं होता। किसका वियोग नहीं होता? अपने साथी का, अपने साधर्मियों के साथ हमेशा रहता है। उसके साथ बैरी जन का संयोग नहीं होता, बैरी जन भी उसे बाधाएं प्राप्त नहीं करा सकता। ये जिन प्रतिमा का विराजमान करने का फल आचार्यों ने आगम में कहा है, जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसके महत्व को समझने का प्रयास वही कर सकता है जिसके जीवन में थोड़ा बहुत क्या हो, पुण्य हो, उसकी अच्छी आमदनी हो, अच्छे भाव लेकर के चल रहा हो, तब वह इस प्रकार का दान करेगा। वरना सोचेगा एक कार खरीद लो ना, ये पैसा आया है ना, कार में लगा दो ना, प्रतिमा तो बाद में। पर याद रखो, कार कार ही होती है, संस्कार संस्कार ही होते हैं। कार में लगा दोगे तो आप घूम तो लोगे, कर्म का बंध तो कर लोगे, ये प्रतिमा निर्माण में लगाओगे तो भव भव आपका भ्रमण रुक जाएगा, कल्याण का रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास ऐसा पर्याप्त पैसा है जो आप बैंक में रखे हुए हो या अन्यत्र रखे हो, निकाल नहीं रहे। आप क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि आपने सोचा हम भविष्य में ये लेंगे, भविष्य में ये लेंगे, भविष्य, लेकिन भविष्य का पता है क्या? बोलो, कल का भरोसा है क्या? नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का सौभाग्य मिल रहा है तो पीछे में हटो। सूरज के बिना धूप नहीं होती, सूरज के बिना धूप नहीं होती, और बादल के बिना बरसात नहीं होती। ऐसे ही प्रभु की भक्ति के बिना नए वर्ष की शुरुआत नहीं होती। गुरु और प्रभु की भक्ति करने से ही इसकी शुरुआत करो, नए वर्ष की। नया दिन है, नया वर्ष है, नया काम करो। मैं तो क्या कहता हूँ, जो काम आज तक नहीं किया, मान लो किसी ने आज तक प्रतिमा जी स्थापित नहीं की, आज सौभाग्य मिल रहा है नए वर्ष में उस प्रतिमा जी को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लो। बंधु सुन रहे आप लोग, उसकी यश पताका कहाँ कहाँ तक फैलेगी ये मैं कह नहीं सकता। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध होने जा रही हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है दयोदय, जो आचार्य का सपना। किनका सपना? आचार्य का सपना। और वहाँ पर भी जहाँ पर दया का वास है, वहाँ पर जिनालय भी आचार्य का सपना। बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या? आप देखो, दो दो सपने आचार्य भगवान के साकार करने जा रहे हैं। नए वर्ष में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, मैं तो ये मान करके चलता हूँ। हम सबको सब कुछ देना चाहते हैं, पर गुरु महाराज की याद में क्या करना चाहते हैं, ये आप पहले विचार कर लो, पहले सोच लो कि आचार्य भगवान की याद में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बना रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ
अभी अपन मानस्तंभ बनाएंगे। एक साइड जो होगा गुरु महाराज के चरण पादुकाएं रखेंगे, दूसरी ओर गुरु मंदिर जिसमें दर्शनीय चीज़ें रहेंगी, आचार्य भवन के क्षेत्र आदि की सारी फोटो तस्वीर आदि सारा आप देखेंगे। फिर आगे चल कर के कालांतर फिर जनालय होगा, फिर आप कहेंगे ये तीर्थ से कम नहीं है। देखते ही आपको अद्भुत लगेगा, आप सोच नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे। अरे अपन तो सोच रहे थे यहाँ क्या होगा क्या होगा, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, शहरों में शुरुआत छोटे से होती है, बाद में पछताते हैं, अरे और बड़ा होता तो कितना छोटा, और बड़ा होता तो कितना होता। मैं बेंगलोर होकर के आया हूँ, लोगों ने सीमित दायरे में मंदिर बनाया, अब वहाँ 500 हो गए फ्लैट, अब वो कम पड़ने लगी जगह। जय जैन वालों आप खुद बताओ ना, आपका अब जो टेम्परेरी जनालय बना हुआ आपका कम पड़ने लगी जगह कि नहीं, बोलो। इसीलिए विशाल सोच रख करके चलो। अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर सारे का सारा क्या है ना, खेत है, खलियान है, आगे आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी जैन समाज की कॉलोनी बन सकती है। ऐसा विचार करो, बहुत सारे नहीं बने, आपके जय जैन से दूर नहीं है, 18-20 किलोमीटर है। कितना है? 18 किलोमीटर। आप यहाँ आकर के अभिषेक कर सकते हो, रविवार शनिवार को यहाँ आकर के आप पूजन कर सकते हो, गायों के संरक्षण के बारे में विचार कर सकते हो। और जब दर्शनीय स्थल हो जाएगा तो लोगों का आना जाना भी हो जाएगा। यही नहीं, लोगों का सोच ये भी है हम यहाँ पर संत निवास भी बनाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी है यात्री निवास भी बनाएंगे। पर ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब आपका ये क्षेत्र से कम तो होगा नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ श्री जी आने पर आपको कैसा लग रहा है, बताओ आप? ऐसा लग रहा है नए वर्ष में हम किसी क्षेत्र पर आकर के भगवान की आराधना और पूजन कर रहे हों। अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी ऐसा लग रहा है। तो याद रखो, जब प्रतिमाएं विराजमान हो जाती तो उसका पुण्य अलग हो जाता है। जब मैं सदलगा में था, चतुर्मास के पहले वहाँ की एनर्जी संजीव गोधा ने नापी थी। आपको मालूम है जो कीर्ति स्तंभ आदि का मंदिर का निर्माण करवाते हैं, अभी परसों आए थे वो, उन्होंने उस समय नापी थी उसकी यूनिट कितनी थी, 1.5 लाख यूनिट। लेकिन जैसे ही चातुर्मास में वहाँ पर रहे, वहाँ पर 3 लाख यूनिट हो गई थी इसकी एनर्जी। वैसे श्री जी आने के बाद इसकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी आप कह नहीं सकते बंधुओं, पर आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा कार्य किया जय जैन गौशाला में दान करके। इससे पवित्र स्थान यहाँ हो नहीं सकता। ऐसी भावना आपके अंदर अपने आप पैदा होगी। और भी कहते हैं, सुन लीजिए, प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिखा है, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा विधि से मनुष्य सत्पुरुषों के समूह में संबंधित स्थापित कर लेता है, यानी सत्पुरुषों से उनका संबंध हो जाता है तथा पाप को रोक देता है, सारे पाप रुक जाते हैं जिन प्रतिमा को विराजमान करने से। यह जन्मबिंब स्थापन का फल संक्षिप्त से सिद्ध कहा है, अर्थात जिस व्यक्ति ने एक बार प्रतिमा स्थापित कर ली वही भी एक दिन सिद्धालय में जाकर के स्थापित हो जाएगा। ऐसा आचार्य कहते हैं। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, ये मान के चलो। धर्म रत्नाकर ग्रंथ में जयसेन आचार्य महाराज ने प्रतिमा का बहुत महत्व गाया है। उन्होंने कहा, जिन प्रतिमा को स्थापित करने वालों ने समझो जीवन में सारे दान कर लिए, सारा पुण्य कर लिया, सारा सौभाग्य उसने प्राप्त कर लिया। ऐसा आचार्यों की वाणी है बंधुओं। और याद रखो, भविष्यवाणी फैल होती पर जनवाणी कभी फैल नहीं होती। वो स्वयं विचार करें, जिन्होंने जिनालय बनाया है, प्रतिमा स्थापित की हैं, भाव किए हैं, आज उनकी प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। इसलिए बंधो, इस संसार की चीज़ें तो बढ़ती चली जाती हैं, इस पर ध्यान मत दो, लेकिन ये देखो हम आत्म कल्याण में अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं। हम आत्म कल्याण करेंगे, इसलिए ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अपन को वहाँ और भी कार्य करना है। जो प्राणी जन, पापी जन शक्ति संपन्न होकर भी, सुनना अच्छे से सब लोग, जो पापी जन शक्ति संपन्न होकर भी जिन प्रतिमा अथवा मुनियों के भी कार्यों को, पूजा प्रतिष्ठा एवं आहार दान आदि को देखते हुए भी उनकी उपेक्षा कर देते हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम प्रतिमा विराजमान नहीं कर पाएंगे, उपेक्षा कर देते हैं। उन्हें जिन भक्ति से रहित मिथ्या दृष्टि समझना। क्या कहा
क्षमता होते हुए भी प्रतिमा आदि विराजमान नहीं करते हैं, उपेक्षा कर देते उस चीज़ की, तो समझो वो मिथ्या दृष्टि जो है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ये कहता है कल का भरोसा नहीं, आज मुझे प्रतिमा विराजमान करना है, सो आज मैं कर रहूँगा। ऐसी भावना उसके अंदर प्रकट होती है। समय हो रहा है क्या तुम लोगों का कार्य? तो सोच लेना, विचार कर लेना, ये आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व में मत जाओ, सम्य दृष्टि बन करके अच्छे से आराधना करो। कितने लोग आकर के मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, कितने दर्शन करेंगे, आगे कितना बड़ा तीर्थ बनेगा, इसके बारे में आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं तो जय जय सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को साहस की दाद दूंगा जो यहाँ लेकर के आए और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मान करके चलो। ये समझो भाव का पुण्य इनके साथ है, तब इनके ऐसे भाव पैदा हुए कि हम चल करके वहाँ पर क्या करें, मान स्तंभ की स्थापना करें। और देखो जब छोटा काम होता तो बड़ा भी काम होता चला जाता है। अभी छोटा काम हो रहा पर बड़ा होगा, आप फिर देखेंगे और कहेंगे हम कहाँ आए हैं, हम गौशाला नहीं आए हैं, हम तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं। किस पर आए हैं? ये तीर्थ स्थान आपको एक अद्भुत नज़र आएगा, आपको लगेगा कि इससे बड़ा कोई तीर्थ होता नहीं। पूना शहर में जैनियों के पास इतनी सुंदर जगह मिलना बड़ा दुर्लभ है, जगह मिली है। और देखो जगह भी मिल जाए उसका सदुपयोग करना बहुत दुर्लभ है, आप सदुपयोग भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसका सदुपयोग कर पाना बहुत दुर्लभ होता है। ये क्षण आपको प्राप्त हुए हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा बंधुओं, आप ये मत सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसा कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। मैं तो ये कहता हूँ जैसे ही आप बोल ही लेंगे, कार्य करेंगे, आज तक कोई कार्य रुके नहीं है, सारे निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे, मुझे विश्वास है। कहाँ से आ जाता मालूम नहीं पड़ता। क्यों भाई प्रतीक, बोलो ना। वो हाथ जोड़ के कह रहा महाराज जी मालूम नहीं पड़ता कहाँ से आता चला जाता है। उन्होंने पिच्छी का लिए और भी कार्य किए हैं। उनका भाव ये है कि मैं जितना बने उतना दान दूँ, आगे चल करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ूँ, ऐसी भावना लेकर के चलते हैं। बस यही भावना मेरी आप सबसे कहना है कि आप लोग यही भावना लेके चलो। जितना कमा रहे हो कल का कोई भरोसा नहीं कहाँ जाए। हमने बेटे की पढ़ाई में कितना खर्च किया होगा, सोचो आप। दवाइयों में कितना खर्च किया होगा, सोचो आप। मकान निर्माण में कितना खर्च किया होगा, वस्त्रों में और सौंदर्य प्रसारण में कितना खर्च किया होगा। उसका यदि 10% भी खर्च करोगे तो एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हो, मेरा ये विश्वास है। इस प्रकार का कार्य आप चूकना मत, जैसे बने वैसे कार्य करने का भाव बनाना। क्योंकि बंधु ये सौभाग्य आपको कम में और अच्छे स्थान पर प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हर किसी को उपलब्ध नहीं होता है। और अभी आप सीमित लोग हैं, लाखों की संख्या में नहीं हैं, अभी आप सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी आपका सौभाग्य है कि आप पुणे शहर में भी इतनी ठंडी में भी यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं और भगवान की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। आज कम से कम आप होटल का त्याग हो गया, आपका भोजन का। किसका हो गया? होटल के भोजन का त्याग हो गया, मौज मस्ती का त्याग हो गया और भगवान की भक्ति में रम गए। ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य मान करके चलो। जब स्वाध्याय करते उसमें मिलता है कि एक छोटी सी प्रतिमा को विराजमान करने वाले जीव ने अपने भव के पापों को नष्ट करके 2-3 भव में ही मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। कुछ जीवों ने तो जिनालय का निर्माण करके प्रतिमा को विराजमान करके काल द्रव्यचित उचित था मुनि बन करके उसी भव से मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। जितने भी प्रकार के दान होते हैं वो सारे दान किस में गर्भित हो जाते हैं? प्रतिमा के निर्माण में गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि बंधु इससे बड़ा सौभाग्य कभी जीव को प्राप्त नहीं होता। हमारे सामने भाई बैठे हुए हैं जिनका नाम है नीलेश। वो ये कह रहे थे महाराज जी हमें तो ऐसा विश्वास नहीं था कि समोषण में मुझे बोली मिल जाएगी। सौधर्मिंद की ली थी ना,
हाँ, वो कह रहे भूतो न भविष्यति, जो आनंद हमें वहाँ बैठकर आया वो आनंद जीवन में कभी हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। देखो पैसा पैसा होता है, लेकिन जो सत्कार्यों में लग जाए और जो आनंद होती है, समूषण में बैठकर जो आनंद आता है, विशुद्धि बढ़ती है, उसका अलग ही अद्भुत ही कार्य होता है। वो आनंद भूतो ना, ये लोग यूएस घूम करके आ गए, वहाँ आनंद नहीं आया इनको। कहाँ आया? भगवान के चरणों में। याद रखना, दुनिया में संघर्ष ही संघर्ष है, एकमात्र गुरु और प्रभु के चरण हैं जहाँ हर्ष ही हर्ष है। वहाँ पर जो प्राप्त होता है अन्यत्र कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। और जिन्होंने उसका लाभ लिया है वो आज आनंदित हैं और कह रहे हैं महाराज ऐसा अवसर द्वारा हमारे लिए प्राप्त हो, तो द्वारा अवसर भी आपको वही प्राप्त होने जा रहा है जब आपने आगे आप। और ये लोग समय ज़्यादा नहीं ले रहे, 1-1.5 महीने के भीतर ही करने का इन लोगों का भाव है। सोचो, विचार करो, जब ये पंचकनक करेंगी और अपने हाथों से आप मानस्थ में प्रतिमा विराजमान करेंगी, वह क्षण जरा याद करो, आपको कैसा प्रतीत होगा, कैसा आनंद आ रहा होगा आपको। तो देखो ये प्रतिमा इतने जल्दी तो कभी होता नहीं कार्य, इतनी जल्दी कार्य करने का भाव है, क्योंकि इनके पास मशीन सब कुछ यहीं है, सब कुछ यहीं है, पत्थर भी है, सब कुछ है, सब कार्य करने के लोगों की भावना यहीं पर हो रही है। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती जो आप लोगों को उपलब्ध हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो मैं ये समझूंगा कि इससे बड़ी कोई आपके लिए उपलब्धि नहीं है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।